दोस्तों, जब जंगल में आग लगती है तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां रहने वाले जानवरों का ही होता है। आग की तपती गर्मी से बेहाल जानवर दर दर भटकते हैं कि कहीं उन्हें राहत की सांस लेने का मौका मिल जाए। पर तब आप क्या कहेंगे जब हम आपसे ये बोलेंगे कि जंगल में आग लगाने वाले खुद ये जानवर ही होते हैं। हो सकता है आपको हमारी इस बात पर विश्वास ना हो रहा हो और कई लोग तो इस बात को मजाक भी समझ सकते हैं, पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। अब वो कौन सा जानवर है जो जंगलों में आग लगाता है और उसके ऐसा करने के पीछे क्या वजह है, इसे जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये बात 1980s के आसपास की है, जब डिक योसन नाम के एक फायर फाइटर ने ऑस्ट्रेलिया के कोकाडो नेशनल पार्क में लगी आग को बुझाते वक्त देखा कि एक बर्ड आती है और वो जलती हुई लकड़ी को अपने साथ उड़ाते हुए थोड़ी दूर ले जाती है और फिर जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से दूसरे इलाके में भी आग की तेज लपटें चलनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जहां एक तरफ ये आग बुझाने में लगे हुए थे, वहीं ये बर्ड्स आग जलाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये बर्ड्स ऐसा क्यों कर रही हैं। क्या जंगल में लगने वाली आग एक सोची समझी साजिश है? हाँ, सुनने में ये किसी बेवकूफ़ी भरी चीज से कम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि भला कोई जानवर जंगल जिसे ये अपना घर कहते हैं उसमें आग क्यों लगाएगा, जबकि इन सभी को पता है कि आग का सीधा मतलब मौत है। दोस्तों, अब जहां तक हमें पता है बर्ड्स खुद से आग नहीं जला सकती, पर दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें आग का सही इस्तेमाल करना नहीं आता हो। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली द ब्लैक काइट, द व्हाइट काइट एंड ब्राउन फैल्कन, ये 3 ऐसे बर्ड हैं जो जंगलों में आग लगाने का काम करती हैं। अब आप सोचेंगे कि भला ये आग कहां से लाती हैं? तो जब बिजली कड़कने की वजह से किसी इलाके में बिजली गिर जाती है तो वहां आग जलना शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये सभी बर्ड्स बैठकर इंतजार करती हैं ताकि आग की लपटें धीमी हो और जलती हुई लकड़ियों को उठाकर ये ले जा सकें। हालांकि कई बार तो ये बर्ड्स बॉन फायर से जलती हुई लकड़ी ले जाकर जंगलों में फेंक देती हैं ताकि वहां पर भी आग लग सके। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये बर्ड्स ऐसा क्यों करती हैं? क्या इन्हें अपने चारों तरफ तबाही को देखते हुए मजा आता है या फिर इसका कोई और ही कारण है? असल में दोस्तों यह बात मजे की नहीं बल्कि भूख की है। जंगली इलाकों में कई सारे जानवर छुपकर बैठे रहते हैं जो निकलते ही नहीं, और ये बर्ड्स काफी समय तक भूखी रह जाती हैं। इसलिए इन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए आग को सहारा बनाना शुरू कर दिया। अब ये जहां कहीं भी आग जलाती हैं तो उस जगह पर मौजूद जितने भी जानवर रहते हैं वो सभी बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं, और उसी वक्त ये बर्ड्स उन पर झपट्टा मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं। हालांकि ये जितना आसान दिख रहा है उतना होता नहीं है, क्योंकि आग से बचकर निकलते जानवरों को अपने चंगुल में लेना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उसके लिए बर्ड्स पहले तो आग लगाती हैं और फिर बिल्कुल चौकन्ना होकर दूर से देखती हैं कि कौन सा जानवर किस तरफ बाहर निकल रहा है और आग किस तरफ जाता है। यानी कि हर एक बर्ड अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके अपने कदम आगे बढ़ाती है। अब कोई ये नहीं चाहेगा कि जिस शिकार के लिए उसने इतनी बड़ी तबाही की है वो उसके हाथ से छूटकर निकल जाए। वैसे तो वैज्ञानिकों को तो बर्ड्स की इस हरकत के बारे में अभी पता चला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडिजिनस लोगों ने इसके बारे में पहले ही खोज निकाला था, वो भी आज से 40,000 साल पहले। यानी कि आग लगाने वाले ये बर्ड्स शुरुआत से ही शिकार करने के लिए ये तरीका आजमा रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन अगर एक बर्ड्स के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जब हम इंसान अपने फायदे के लिए आग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो भला ये बर्ड्स क्यों नहीं। पर हाँ, ये फैक्ट जानने के बाद एक चीज तो है कि जिस तरह से जानवर हम इंसानों की तरह चतुर बनकर अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जानवर अपने आने वाले समय में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डीपी अपलोड कर रहे होंगे। खैर, जोक साइड में रखते हैं और असलियत की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर ये बात तो तय है कि ये जानवर अपने आप से आग तो नहीं लगा सकते, लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने आग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि आप मेराबाउ स्टोक्स नाम की इन बर्ड्स को देखिए, जो आग का पीछा करती हैं, इसलिए नहीं ताकि ये दूसरी जगह पर आग लगा सकें, बल्कि इसलिए ताकि आग से जली हुई जगह पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को ये अपना भोजन बना सकें। दोस्तों, ये बर्ड्स अक्सर कीड़े मकोड़े खाना पसंद करती हैं, और जली हुई जगह से बेहतर नाश्ता इन्हें कहाँ मिल सकता है, जहां ऑलरेडी कितने सारे कीड़े मकोड़े आग की चपेट में आकर जल चुके होते हैं और उन्हें ये अपना भोजन बनाती हैं। और केवल बर्ड्स ही उन जानवरों में शामिल नहीं है जो आग की मदद से अपना शिकार करती हैं, बल्कि बियर और रकून भी आग के डर से बचकर निकलने वाले जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। अब हमें नहीं पता कि आग में झुलसकर ये कैसे अपना शिकार करते हैं, क्योंकि आग में जलने का खतरा इन्हें भी तो होता ही है, पर शायद अब इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहकर इन जानवरों को बखूबी हो गया है। हालांकि हर जानवर आग से डरकर नहीं भागता। एम्फीबियस अपने आप को जमीन के अंदर छिपा लेते हैं, मूस पानी के अंदर जाकर इंतजार करते हैं, पर जब बात कंगारू की आती है तो कई बार ये खुद जलती हुई आग की तरफ भागते हैं।
जी हाँ, रिसर्च के दौरान ये बात पता चली है कि कुछ कंगारू जिस एरिया में आग लगती है उधर ही कूदना शुरू कर देते हैं, ताकि आग से जिस जगह को तबाह किया गया है वहां पर कब्जा करना है। ये बात तो इन्हें भी पता है कि जिस जगह पर आग लग चुकी है वहां तो दोबारा आग लगेगी नहीं, इसलिए आग से जल चुकी जगह इनके लिए बसेरा बनाने का सबसे बेहतर रास्ता है। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि हर जानवर आग पर अलग तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन जब बात चिंपैंजी की आती है तो सबसे मस्त मौला अंदाज इन्हीं का है, जिन्हें पता है कि आग किस तरह काम करती है। इसलिए चिंपैंजी भी हम इंसानों की तरह ही आग से उतना ज्यादा नहीं डरते हैं। जहाँ इन्हें ये बात पता है कि आग किस तरह से फैलती है, इसलिए जब ये आग देखते हैं तो उसे नजरअंदाज करके किनारे हो जाते हैं। और ऐसे ही करते करते ही हमारे पूर्वजों ने आग के इस्तेमाल के बारे में सीख लिया था। शुरू में तो इन्होंने इसे इग्नोर किया और फिर बाद में इसको इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया, पर बेचारे कछुए और इन्हीं की तरह दूसरे जानवर आग का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो। इसीलिए गोफर टॉर्टोइस प्रजाति के कछुए जमीन के अंदर एक ऐसा गड्ढा करते हैं जो इनके साथ साथ 350 और जानवरों को जलती आग से बचाने के लिए जगह देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस किसी ने भी ये होल बनाए होते हैं उन्हें दूसरे जानवरों को पनाह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए सांप से लेकर उल्लू और मेंढक वगैरह सभी इन बड़े से गड्ढों में आकर आग और बाकी प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाते हैं। अब इन बेचारों को क्या पता है कि जिस आग से बचने के लिए ये पनाह ढूंढते हैं उसे लगाने वाली अक्सर बर्ड्स होती हैं। वैसे बर्ड्स केवल जंगलों में ही आग नहीं लगाती, बल्कि पावर लाइन में भी लगने वाली आग की जिम्मेदार यही होती हैं। हालांकि जो पावर लाइन अभी आप देखते हैं ये काफी सुरक्षित होती हैं, लेकिन पहले के टाइम पर आपको याद होगा कि कई सारी बर्ड्स बिजली के तारों पर बसेरा बनाकर बैठी रहती थी, और जब ये इन बिजली के तारों के पास से गुजरती थी तो इनके पंख लगने की वजह से तार से चिंगारी निकलती और आग जलने लगती थी। दोस्तों, ये सब तो अभी की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग जलाने के लिए बर्ड्स का इस्तेमाल बिजली के आविष्कार से भी सैकड़ों सालों पहले से किया जा रहा है। असल में दोस्तों, एक ओल्गा नाम की राजकुमारी थी जो केविन रस पर राज करती थी, और इन्होंने एस्कोरिस्तन शहर को अपने कब्जे में करने के लिए बर्ड्स का इस्तेमाल किया था। इन्होंने इस शहर में रहने वाले हर एक घर से 3 पिजन और 3 स्पैरो मांगे। इनकी ये डिमांड काफी अजीब थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, दे देते हैं, और यही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि ओल्गा ने रात के समय में इन बर्ड्स के पंजों में एक छोटा सा कपड़ा बांध दिया और उसमें आग लगाकर शहर में तबाही मचाने के लिए भेज दिया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों को मजबूरन भागना पड़ा और इन्होंने पूरे शहर में अपना कब्जा जमा लिया। अब आप समझ गए होंगे कि आग किस तरह से तबाही मचाती आ रही है। पर दोस्तों, इसके अगर नुकसान है तो फायदे भी हैं, क्योंकि ये नेचर में रीसेट बटन की तरह काम करती है। जहां पहले से सूख चुकी खराब जगह जब आग में जल जाती है तो वो पूरा एरिया दोबारा से हरियाली से भर जाता है। हालांकि इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन बदलाव भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जानवरों को भी अब इतना समझ में तो आ ही गया है कि टाइम टू टाइम जलने वाली आग से इन्हें किस तरह से अपना फायदा निकालना है। कुछ जानवर इस आग की मदद से अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, तो कुछ शिकारियों से बचकर छुपना सीख गए हैं, क्योंकि बदलाव प्रकृति का सबसे बड़ा और अहम नियम है, जो न सिर्फ हम इंसानों बल्कि जानवरों की जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।